आज नया स्नेह मिलन होने जा रहा है। तो आज तो शायद सभी बेस्ट स्टूडेंट बनने वाले हैं। मैं समझता हूँ भारतवर्ष में एक ही त्यौहार ऐसा है जहाँ पर उगते सूरज और ढलते सूरज की पूजा होती है। से जब पढ़ाई पढ़नी है तो आपको स्कूल में आना ही पड़ेगा। तो हमारे को देख करके लोग भी कहेंगे इनके जैसा हमें भी बनना चाहिए। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। कि जब भी कोई आपसे पूछे क्या हाल है तो क्या कहना है? हाल खुशहाल है, फरिश्तों की चाल है। मन तो यूं कर रहा था कि आप बोलते रहे और हम सुनते रहे। ओम शांति। आप सबका आपके घर में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। पहले तो उस परम पिता परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज का दिन हम सबको मिलवाया, और फिर उसके बाद दीदी का धन्यवाद है कि आज मौका मिला हमें यहाँ तक आने का। बाबा कहता है कि आज बाबा ने मुरली भी अव्यक्त चलती है, तो अव्यक्त मुरली के अंदर बाबा हमें हर बार चेकिंग कराते हैं, है ना। चेकिंग की मुरली होती है ना, संडे की मुरली, तो हम सब चेक करते हैं अपने आप को। आज की मुरली में बाबा ने पूछा कि पुरुषार्थी हैं या तीव्र पुरुषार्थी हैं। सभी ने सुनी ना मुरली, तो सभी को क्या लगा, क्या है हम सब? अभी अगर खुद को रिजल्ट दे तो पुरुषार्थी है ना। लेकिन समय जो चल रहा है वो क्या कह रहा है? तो अभी कैसे पुरुषार्थ बढ़े वो भी विधि बाबा दे देते हैं, है ना। तो ये जो समय समय पर हमारा मिलन, स्नेह मिलन होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, ये हम सबके पुरुषार्थ में जो धीरे धीरे कुछ जंग लग जाती है उसको बढ़ाने के लिए हो जाते हैं, है ना। उमंग आ जाता है, उत्साह आ जाता है, अंदर में एक नई उमंग होती है कि हाँ आज कुछ नया है, और उस नए के हिसाब से हम अपने आप को करना शुरू करते हैं। लेकिन हम सब वैसे अगर देखें तो रोज़ हमें मुरली में नई पॉइंट मिलती हैं। तो अगर हम मुरली को ये सोच के आज नया स्नेह मिलन होने जा रहा है, अगर ये सोच के हम सब मुरली सुनते हैं और उस स्नेह मिलन में क्या चीज़ें हमें बाबा ने हमें तीव्र पुरुषार्थी के लिए क्या चीज़ अटेंशन देने के लिए कही। आज बाबा ने कहा अलर्ट रहना है, अटेंशन रखना है, सावधान कहा है ना। तो वो किस चीज़ के लिए खबरदार सावधान कहा है? तो कल परसों की मुरली में बाबा ने चारों सब्जेक्ट की बात कही थी। कौन कौन से हैं 4 सब्जेक्ट? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ये फुल सब्जेक्ट के नाम हैं। ये सब्जेक्ट फुल है नाम। जैसे हम सब बुक्स लेने जाते हैं, जब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो बुक्स लेने जाते हैं, है ना। तो बुक सेलर से हम बोलते हैं अकाउंट्स है या इको है या आर्ट्स की कोई बुक है, तो हम कहते हैं उस सब्जेक्ट का नाम लेते, कहते पूरा नाम बोलो। तो अभी हमारे सब्जेक्ट का फुल नेम क्या है? क्या नाम है सब्जेक्ट का? फुल नेम क्या है? ज्ञान। कौन सा ज्ञान? ईश्वरीय ज्ञान और सहज ज्ञान, है ना। ईश्वरीय ज्ञान, सहज ज्ञान। योग कौन सा? सहज राज योग, है ना। फिर धारणा कौन सी? धारणा कौन सी? श्रीमत अनुसार सब्जेक्ट क्या है? कौन सी धारणा करनी हमें? क्या है? इधर से भाई बताएंगे क्या है। क्या है? श्रीमत को धारण करना है, वो तो श्रीमत में है, लेकिन उसका नाम क्या है? वो है दिव्य गुणों की धारणा। क्या है? दिव्य गुणों की धारणा। फिर सेवा। सेवा कौन सी? ईश्वरीय सेवा है। ये चारों सब्जेक्ट है ये 4 सब्जेक्ट जो हमें अपने जीवन में अप्लाई करने हैं। अब ज्ञान के अंदर बाबा ने हमें पहला पाठ हम जो करते हैं, अब ये सारी चीज़ों का हमें रोज़
कैसे हम मंथन करें, क्योंकि आज हमें चेक करने को कहा है बाबा ने, तो हम अपनी तीव्र पुरुषार्थ में कहाँ कमी आ रही है, तो आज हम उस पर फोकस करेंगे, है ना। कौन सा सब्जेक्ट मेरा ढीला चल रहा है, क्योंकि जब हम सब्जेक्ट पर अटेंशन देते हैं कि ये सब्जेक्ट में ढिलाई है, अच्छा वही लग रहा होता है, वहाँ उल्टा होता है, वहाँ जो सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता उसमें ढीले होते हैं। यहाँ सब्जेक्ट जो अच्छा लगता है उसी में हम कहीं ना कहीं ढीले होते हैं। जिस सब्जेक्ट को देख करके हम चले थे, बाबा के बने थे, है ना, उस दिन जो सब्जेक्ट हमें बहुत पसंद आया था वो सब्जेक्ट हम चेक करें तो कहीं ना कहीं उसी में हम लूज़ हो रहे होते हैं। तो अभी उसको हमें ठीक कैसे करना, पसंद भी है वो सब्जेक्ट हमें, क्यों हम लूज़ हो जाते, क्योंकि हम चेक नहीं कर पाते हैं, हम टाइम टू टाइम हम चेकिंग नहीं करते हैं। और वो चेक कैसे होगा, पहले चेकिंग होती है जब हम मुरली क्लास में आके हम सुनते हैं, तो जब जो सुनाने के निमित्त बने हुए होते हैं तो वो अटेंशन दिलाते हैं, उन्हें नहीं पता होता हमारे में क्या कमी है, क्योंकि हम तो सब इकट्ठे संगठन में होते हैं, तो संगठन में हमें पता लगता है कि आज ये पॉइंट ना मेरे ऊपर है। अभी मैं आज की एक प्रैक्टिकल अगर बात बताऊं तो आज हमारे पास एक कन्या आई हुई है, तो वो रुकी हुई थी, तो वो कल कुछ बात कर रही थी मेरे साथ, तो फिर जब बात कर रहे थे तो उसने तुरंत, परसों भी वो परसों से आई हुई है, तो परसों उसने जब मुरली सुनी तो बोली दीदी आज ना बाबा ने सारी मुरली मेरे ऊपर चलाई है, बाबा मुझे ना छोड़ता नहीं है। फिर आज कल भी कोई बात ऐसी हो रही थी उसके ऊपर, फिर आज भी मुरली में आ गया, तो उसको बार बार ये नोटिस हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको ये पता लग रहा है संगठन में सुन के, उसने जब खुद मुरली पढ़ी तो उसको नहीं समझ आ रहा था, लेकिन जब रोज में कभी बिजी हो जाते, कभी कुछ हो जाते तो नहीं पता चल, जब हम संगठन में होते हैं तो हमारी चेकिंग होती है। इसीलिए बाबा ने हमें कहा हम सब स्टूडेंट हैं, है ना, तो हमारी ढिलाई कहाँ कहाँ आती है आज हम चेक करेंगे। पहले तो हमारी सारी श्रीमत क्या है, पहली श्रीमत अमृत वेला, है ना, उसका नाम भी दिया गया है। अभी ट्रैफिक कंट्रोल, अच्छा वो ट्रैफिक कंट्रोल 1 बजे का होगा, 1 बजे बस, अच्छा अभी टाइम है, अच्छा वो कॉलर ट्यून लगी हुई है चले, है ना। तो सबसे पहले अमृत वेला, नाम ही है उसका अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त। कोई भी हम शुभ काम करते हैं तो मुहूर्त देख के किया जाता है, करते हैं ना। लौकिक दुनिया में भी जब भी कोई कार्य किया गया तो मुहूर्त निकलवाया जाता है। नया मकान, नया कोई भी कार्य शुरू करना है, किसी का नामकरण संस्कार है, किसी की शादी की डेट रखनी है, किसी का गृह प्रवेश कर, सबके लिए पहले मुहूर्त। और हम ब्राह्मणों के लिए तो रोज मुहूर्त सुबह सुबह होता है। अब अगर हमने ब्रह्म मुहूर्त को छोड़ दिया तो पूरे दिन का मुहूर्त कैसा होगा, फिर खुद ही हमें फील होता है ना कि आज हमारा मुहूर्त ठीक नहीं है। अब मुहूर्त ये सिर्फ अलौकिक परिवार के लिए नहीं है, लौकिक दुनिया में भी, लौकिक में भी कहा गया है ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे बेस्ट है। तो हम जब ब्रह्म मुहूर्त के वेले को महत्वपूर्ण बनाते हैं तो पहला हमारा मुहूर्त अच्छा तो पूरे दिन का फुल खजाना इकट्ठा, तो पहला हमारा ब्रह्म मुहूर्त। तो सब हम अपने चेकिंग भी करते जाएंगे, हमारा ब्रह्म मुहूर्त पावरफुल है, किस किस को लगता है पावरफुल है, हाथ उठाएं। अच्छा, जिसका नहीं होगा तो वो आज से शुरू कर देंगे, है ना, आज से शुरू करेंगे। चाहे मुझे 5 मिनट भी उठना है, कईयों का होता है वर्क शेड्यूल, कईयों का नए है, नहीं पता है कैसे करना है। ये लौकिक दुनिया में भी कहा गया जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं उनकी हेल्थ भी अच्छी होती है और वो वेल्थ वाइज भी उनके पास बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। तो हर एक चीज़ के लिए, और ब्राह्मणों के लिए तो स्पेशल गिफ्ट होता है कि परमात्मा की स्पेशल ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं। उस समय पिता और बच्चे का रोल चल रहा होता है,
पिता स्पेशल बैठा होता है हमें गोद में लेने के लिए, पिता स्पेशल बैठे होते हैं हमें हर एक वरदान से हमें भरपूर करने के लिए, हमारे सर पे हाथ रख करके हमें पालना देने की, वो ब्रह्म मुहूर्त में हमें वो गिफ्ट मिलती। अब जिसको जितना एक दिन चख लेंगे ना जो इस स्वाद को, फिर वो नहीं भूलेंगे। उस स्वाद को जिसने चखा है उसको वो याद, कभी बाई चांस छूट भी जाए तो वो याद आता है। तो सुबह सुबह का ये दूसरा हमारा है जो हम रेगुलर में मुरली पर अटेंशन, ये हमें बेसिक चीज़ें हैं, इसी से ही हमें बहुत बड़े बड़े पुरुषार्थ हमें नहीं करने हैं, हमें छोटे छोटे टिप्स करने हैं। मुरली क्लास में अटेंशन। अब मुरली क्लास में भी क्या है, स्कूल का नियम हम याद करें, लौकिक दुनिया का क्या नियम होता था, क्या नियम होता था सभी बताएं। हाँ, क्या होता था स्कूल में? रेगुलर स्कूल और टाइम से जाना और यूनिफॉर्म में आना और, है ना, प्रेयर करना, है ना, बिना प्रार्थना के नहीं शुरू होता। अभी अब उस चीज़ में हम कहाँ जा रहे हैं, हम फिर किसके स्टूडेंट हैं? हम बाहर बहुत अच्छे से सुनाते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। अभी हम चेक करें गॉडली स्टूडेंट मीन्स क्या। क्या मैं रेगुलर हूँ? पहला। क्या मैं पंक्चुअल हूँ? दूसरा। क्या मैं पंक्चुअल में भी पहले पहुँच करके प्रार्थना के टाइम पहुँचते हैं, माना योग टाइम है ना, 15 मिनट पहले, तो वो योग टाइम हम पहुँचते हैं। वैसे आधा घंटा है टाइमिंग योग का मुरली क्लास से पहले, लेकिन आज के सरकमस्टांस के हिसाब से चले 15 मिनट्स भी ओके, 15 मिनट्स पहले हम पहुंचते हैं। फिर उसके बाद मुरली में मेरा अटेंशन कितना है, ये 4 बातें हमें बहुत ध्यान देनी है कि मेरी पुरुषार्थ में बस इतना ही हमें करना है और कुछ ज़्यादा नहीं। अपने को बस प्रिपेयर, मुझे टीचर से पहले पहुंचना है। एक रेस होती थी ना स्कूल में, हम जब थे तो सभी स्कूल में रेस करते थे कि अच्छा उससे पहले हम पहुंचेंगे, हमें आगे सीट चाहिए, है ना। वो चीज़ आज हमारी कहाँ चली गई, कहीं ना कहीं धीरे धीरे बुज़ुर्ग हो गए। बुज़ुर्ग हैं सभी, कौन है सभी? सभी बहन, अभी पीछे वालों की आवाज़ नहीं आ रही है। सभी कौन बैठे हैं? बच्चे बैठे हैं, बुज़ुर्ग बैठे हैं? सभी बच्चे हैं ना, सभी बच्चे। इधर कौन बैठे हैं? सभी बच्चे हैं, पक्का? अभी चेकिंग भी हो जाएगी थोड़ी देर बाद कि बच्चे हैं या बूढ़े हैं। हम सब बच्चे हैं, बाबा के बच्चे, क्योंकि टीचर हमारा बाबा है, तो हम सब बाबा के बच्चे हैं। बच्चा कहते ही हमारे अंदर वो उमंग आ जाता है, वो उत्साह आ जाता है कि हमें लगेगा ही नहीं कि हमारी एज कितनी हो गई है। हम एज से परे हो जाएंगे और हम बाबा के बच्चे, वो फीलिंग आए एक दूसरे से। इसी चीज़ में कंपटीशन, डायरी पेन लेकर के एक बुज़ुर्ग माता आते थे, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वहाँ पे भी आते हैं, अभी भी क्लास में कई माताएं आती हैं, वो बिल्कुल पढ़ी नहीं हैं, लेकिन वो रोज़ डायरी पेन लेके आती हैं। उनसे सब पूछते, माता जी आप क्या पढ़ते हो? बोले मैं स्कूल में जाती हूँ। बोले ये मेरी लेक्चर बुक है, इसमें मैं सारे नोट्स लेती हूँ। आपको तो लिखना नहीं आता? बोले वहाँ की जो वहाँ जो बैठे हैं ना दीदियाँ, वो लिख करके दे देते हैं, हमसे लिखवाते हैं, वो लिखवाते हैं बाकायदा, हम उनकी डायरियाँ नोट करते हैं। तो लिख करके लेके, ये उमंग है, ये उत्साह है कि नहीं। और एक माता जी आते थे, हम मेरे को मौका मिला था, वो माता जी बहुत बुज़ुर्ग थे, वो भी थैला लेकर के आते थे। बोले मैं कॉलेज में जाती हूँ, रोज़ जाती हूँ। तो वो बोले अच्छा आपका कॉलेज हमें भी दिखाना। तो रोज़ का जाना आना, उनका अटेंशन, लाठी लेके चलते थे, लेकिन क्लास में सबसे पहले पहुँचना, ये है उमंग। उनका उमंग वो बचपन वाला कम नहीं हुआ है। उनके जैसे ऐसे ही हमारे जीवन में बाबा रोज़ उमंग भर रहा है, और उस उमंग को हम जितना ले लें तो हमारे को देख करके लोग भी कहेंगे इनके जैसा हमें भी बनना चाहिए। आज की मुरली में बाबा ने कहा है इस बात के लिए कि हम जो कर रहे हैं हमें देखकर और करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, क्या हमें लगता है कि हमें देखकर लोग फॉलो करें? क्या लगता है हमारे ऐसे नियम सब चल रहे हैं कि लोग हमें फॉलो अप करें?
वो हमें बनना है, बेस्ट स्टूडेंट। इस मंथ में, अभी आज 30 तारीख है ना, 30 तारीख से लेके लास्ट नवंबर लास्ट है ना, 1 मंथ के लिए दीदी बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड रखा जाएगा कि जिसके अंदर जो रेगुलर क्लास में पंक्चुअल और जो एक भी अटेंशन से जिसकी मुरली, उसके मार्किंग अपने आप भी करेंगे और रोज़ लगाएंगे, अटेंडेंस में देखेंगे और खुद को दीदी तो देंगे ही अवार्ड, साथ में बाबा की तरफ से भी स्पेशल अवार्ड होता है। बाबा मुरलियों में क्लियर कहते हैं, ये बात बाबा के महावाक्यों की ही है कि उसको वो अवार्ड, वो मैं उनको स्पेशल इनाम देता हूँ। तो ये है हमारा दूसरा सब्जेक्ट का। तीसरा जो चीज़ हमें चाहिए कि हर एक कार्य से पहले परमात्मा की याद। ये तो दुनिया में भी सिखाया गया, लौकिक दुनिया में भी, कि हर काम से पहले हम याद करते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता चला गया, हम सब इतने बिजी हो गए कि हम परमात्मा की याद करना भूल गए। खाने से पहले याद, उठते ही याद, है ना, ये पहले नियम हुआ करते थे कि उठते ही याद करते थे, उठते ही अपने भाग्य को थैंक यू कहते थे, हाथ देख करके थैंक्स करते थे भगवान का, फैमिली का थैंक्स करते थे, बड़ों का भी हम दुआएं लेते थे, मंदिर तक जाया करते थे। अभी तो भगवान ही हमारे घर में है, तो उसको तो हमें सदा साथ रखना है और हर पल हर घड़ी भोजन करते, कार्य करते, बस उसे साथी बनाना। ये तीसरा हमारा जो अटेंशन देना है। और उसके लिए बीच बीच में चेकिंग है हमारी, क्या मैंने आज, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल्स है ना, उसमें हमें चेकिंग है ये हमारी, क्या मेरा अटेंशन नहीं गया तो अभी अटेंशन करना है। ये ट्रैफिक कंट्रोल अटेंशन के लिए। लेकिन धीरे धीरे हम ब्राह्मण लाइफ में चलते चलते ट्रैफिक कंट्रोल बज रहा है और हम अपने काम में लगे हैं, फिर हम कह देते हैं बाबा तो साथ ही है ना, है, ये हम अपने आप को मैनेज कर देते, मतलब बाबा तो साथ ही है। लेकिन हर पल ये चीज़ लौकिक दुनिया से शुरू हुई, लौकिक में भी पहले लोग करते थे और इसीलिए उनको कभी टेंशन नहीं होती थी, है ना। पहले लोग मिलते थे तो क्या कहते थे, पूछते थे आप कैसे हैं, आपका हाल कैसा है, सभी का, आप सबका हाल कैसा है, राजी खुशी, और क्या हाल है भाई, बढ़िया है, और क्या हाल है, बहुत बढ़िया है, क्या हाल है, हाँ ये राइट जवाब है ताली बजाए भाई उनके लिए अभी क्या जवाब हमें देना है, मुरलियों के हिसाब से जवाब। बाबा ने कहा जब भी कोई पूछे क्या, मैंने इसलिए हाल पूछा, क्या हाल है, क्योंकि बाबा ने कहा है कि जब भी कोई आपसे पूछे क्या हाल है तो क्या कहना है, हाल खुशहाल है, फरिश्तों की चाल है। क्या है, अभी बोले क्या हाल है, अभी फिर से एक बार और बोले क्या हाल है। क्यों ये बार बार बुलवाया, 2 बार बुलवाया, क्योंकि जो हम बोलते हैं हमारी बॉडी के सारे सेल्स उसे रिपीट करते हैं, उतने टाइम बार रिपीट हो रहा है। पहले के समय में लोग इस चीज़ को प्रैक्टिकल करते थे। पहले कोई पूछता था क्या हाल है तो लोग कहते थे ऊपर वाले की कृपा है, ये उनके मुख से निकलता था, कभी नहीं कहते थे कि ठीक है या चल रहा है, ऊपर वाले की कृपा है। फिर धीरे धीरे समय बीता, फिर पूछते थे क्या हाल है, बोला बस आपकी कृपा है, ऊपर वाला भूल गया। गुजरात में कोई किसी से मिलता है ना, मैं गुजरात, हाँ आनंद में, मजा में, हाँ जी तो मज़े में है ना, मज़ा कर रहे हैं, माना जीवन में आनंद है, मौज ही मौज है। तो यही शब्दों का प्रभाव है जीवन पर। पंजाब में बोल तो क्या हाल है, हाँ बल्ले 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 बल्ले, है ना। तो वो शब्दों को आज हम भूलते जा रहे हैं। हर जगह पर हर एक के ट्रेडिशन में बड़े सेलेक्टेड शब्द रखे गए हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उन शब्दों को ख़त्म करते जा रहे हैं। आज वो शब्द क्या है, बोले चल रही है,
कट रही है तो कट ही रही है? वही हड्डी वही खाल है ये तो सबको पता है, लेकिन फिर भी बोलते हैं वही हड्डी वही खाल है। फिर कहते हैं क्या करें हैं, चल रहे हैं, माना जैसे शब्द हो गए हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता जा रहा है। इसीलिए बाबा हमारे शब्दों को भी रिफाइन करा रहे हैं, हमारे एक एक वर्ड्स पर बाबा अटेंशन दिला रहे हैं, हमें कैसे बोलना है। पहले कोई शरीर छोड़ता था, कहते थे मर गया, अभी निकलता है कभी मुंह से मर गया? अभी क्या निकलता है? शरीर छोड़ गए, शरीर छोड़ा, शांत हो गए, पूरे हो गए। शब्द भी बोलते पूरे हो गए, है ना, निकल लिए, है ना। तो माना शब्दों की रिफाइनेस आ गई, हर एक शब्द के अंदर। आज हम सब जो दुनिया में भी शब्द बोलते हैं, आपसी व्यवहार में भी शब्द हैं, वो भी शब्द आज बिल्कुल कैसे हो गए हैं, जो बिल्कुल कहे बाबा के बच्चों के तो सेलेक्टेड होते जा रहे हैं, क्योंकि बाबा रोज हमें मुरली में सेलेक्ट करा। लेकिन जब बाबा की मुरली नहीं सुनते थे तब कैसे शब्द थे? ऐसे थे जो मायूसी भरे थे, बेचारेपन वाले थे। अभी तो कोई बेचारा कह दे तो कैसा लगता है? अभी लगता है बेचारे हैं क्या हम, काहे को बेचारे हैं। एक बार शीलू दीदी बहुत अच्छे से सुना रहे थे। शीलू दीदी बोली कि एक माता ने मुझे देखा और कहा कि ये तो बेचारी कान में नहीं पहनती है, ये तो बेचारी सफ़ेद पहनती है। तो शीलू दीदी बोली माता सुनो। बोले कौन बेचारा? बोले देखो आप कान में पहन के जाते हो, आपको कितना तनाव रहता है कोई खींच ना ले। बोले हम फ्री हैं। तो हमारा जीवन जो हम लाइफ को जी रहे हैं, क्या हम उस लाइफ में खुश हैं? ये है सर्टिफिकेट खुद को खुद से देना। ब्राह्मण बने तो क्या ब्राह्मण लाइफ में हम खुश हैं? ब्राह्मण लाइफ की जो श्रीमत मिली, उस श्रीमत को पालन करके हम खुश हैं, या थोड़े समय बाद हमें लगता है क्या श्रीमत, हमें तो ऐसा लगता है बंधन है। ये हमें चेक करना है टाइम टू टाइम। इसीलिए बाबा संडे की तो बहुत बहुत अटेंशन दिलाते हैं मुरली पर कि हमें टाइम टू टाइम अपनी चेकिंग करनी है, क्या हम ऐसे हैं। क्योंकि हर बार हम कहते हैं हम बड़े खुश हैं, हम बहुत खुश रहते हैं। बाबा मुरली में सुनाता है खुशहाल की डेफिनेशन क्या है। खुशहाल की डेफिनेशन कि उसके पास में कोई बैठेगा ना, उदास भी होगा, उसके भी अंदर उमंग आ जाएगा, उमंग उत्साह के पंख लग जाएंगे, उड़ने लग जाएगा वो, है ना। तो ये हमें टाइम, फिर हमारी जो हम चल रहे थे कि अटेंशन हर घंटे हर कार्य से पहले, फिर नुमा शाम योग हमारी सेवा का फील्ड। पूरे दिन जो हमने की वो सेवा है ही है, जो हमने वर्क प्लेस पे की, लेकिन नुमा शाम बैठ करके जो हमने योग में विश्व को दान दिया, तो विश्व को दान देना, क्योंकि जो हम देंगे वही हमें मिलेगा। चाहे 10 मिनट भी बैठे, 15 मिनट भी बैठे, 1 घंटा बैठे तो बेस्ट, लेकिन वो 1 घंटा मैंने क्या विश्व की सेवा की, या मेरे साथ ही अभी तो द्वंद्व चल रहा था। अभी अपना ही, हम आज भी बाबा ने कहा ना कि योग में बैठते हैं तो कई बार संकल्पों की क्या चलती है, हाँ आपस में द्वंद्व। कल था कि आज की मुरली में था, द्वंद्व चलती है हमारी, संकल्पों की मेहनत लगती है कि कैसे अभी तो हम बैठाते हैं फिर कहीं इधर उधर चले जाते, मेहनत तो नहीं लग रही है। तो मेहनत से हमें मुक्त होना है, ये हमारी पढ़ाई का। फिर रात में एक मुरली में बाबा ने सहजते सहज साधन बताया था, जो रोज चार्ट लिखते हैं वो धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे। मैं नहीं समझती इससे सहज विधि धर्मराज की सजाओं से छूटने की कोई है, लेकिन उसमें भी हमारी ढिलाई हो जाती है। क्यों ढिलाई हो जाती है? चार्ट लिखते हैं, लिखने बैठते हैं, आज इतनी देर योग किया, और फिर अगले दिन पूरा दिन योग में ही नहीं बैठे, फिर कहते बाबा आज क्या लिखेंगे चार्ट में। मैंने जब अच्छा है तब तो लिखेंगे,
अच्छा अच्छा नहीं तो नहीं क्या लिखे, तो ये सोच चलती, जबकि उसी समय हमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है। फैक्ट लिखना है हमें कि आज हमने बाबा पूरा दिन बैठ के याद नहीं किया, आज हमें टाइम नहीं मिला, फिर हमें चेकिंग जाती है, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन बोले नहीं आज चार्ट हमारा ख़राब हो रहा है, हमें बैठना ही है। हमें ये सारी पॉइंट्स बाबा ने मुरलियों में दी है। सिर्फ इस स्टूडेंट लाइफ को हम अप्लाई कर लें तो हम तीव्र पुरुषार्थी बेस्ट स्टूडेंट हैं। सिर्फ यही मुश्किल है, ये सारी चीज़ें बहुत इजी है लेकिन हम उसको मुश्किल बना देते हैं, हम खुद ही बना देते हैं। जब हम थोड़े से ऊपर जाते हैं तब हमें लगता है, आज की भी मुरली में था ना, ऊपर जाना है, ऊपर जितना जाएंगे उड़ेंगे तो ऊपर जा कर के हल्के हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। जैसे फ्लाइट में भी बैठते हैं तो जब फ्लाइट को चढ़ते हैं तो बेल्ट को कहते हैं ना, सब अपनी बेल्ट को लगा ले, तो बेल्ट लगा ले क्योंकि उस समय पर आपके गिरने का डर है, गिरने का डर है, चाहे कोई भी तरह की परेशानी है शरीर में उसका डर रहता है। इसीलिए कहा जाता है उड़ते समय, अभी हमारी कौन सी चल रही है, उड़ती कला, तो उड़ रहे हैं तो अभी अटेंशन देना है। जब हम स्टेबल हो जाएंगे, जब हमारी उड़ान ऊंची हो जाएगी, उस समय हमसे लोग इंस्पिरेशन लेंगे और हमें फिर पेटियों की ज़रूरत नहीं है। हम उड़ती कला में हल्के रहेंगे, हर नियम हर बात बाबा की हमें हल्की, जो रेगुलर करते होंगे उन्हें बहुत इजी लगता है। जब रेगुलर हम सब करते हैं, जो ये नियम बाबा ने बताए, जिन्होंने किए हैं उनको अब हल्का लगता है, वो कहते कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन जब नहीं कर रहे होते तब क्या होता है, बड़ा मुश्किल है ये आता है मन में। लेकिन कराने वाला कौन, ये भी फिर बाबा ने साथ दिया है कि कराने वाला कौन है, सर्वशक्तिवान है। अब बाबा ने हमें 2 चीज़ें और बताई है। हम कौन से घराने में, हम सब ये तो पता है कि देवता बनने वाले हैं, यहाँ पहुँच गए, माना सतयुग की आत्माएं आ गई। अभी सतयुग त्रेता दोनों की आत्माएं आई ना, तो त्रेता युगी और सतयुगी दुनिया की आत्माओं का डिफरेंस क्या होगा, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी क्या होगा? थोड़ा हम मुरलियों को रिवाइज कर रहे हैं। 16 कला होंगे जी। अच्छा, जो पेपर आएगा फेल हो गया तो त्रेता का हाँ जी जिनकी आंखों में आंसू आ गए हैं। और देखिए अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकल रहे हैं। और क्या कहेंगे, चंद्रवंशी कौन है, सूर्यवंशी कौन है? मुरली भी रिवाइज हो जाएगी जी। जो युद्ध करते रहेंगे। अभी युद्ध हमारी फिजिकल तो होती नहीं है, किसी के साथ होती है क्या? हाँ, संकल्प विकल्पों की जो चलती है। और अच्छा, बाबा ने सूर्य और चांद से ही क्यों तुलना की है? सूर्य की तुलना और चांद चंद्रमा की। सूर्यवंशी कहाँ और चंद्रवंशी कहाँ? हाँ, सूर्य हमेशा चमकता रहता है और चंद्रमा घटता बढ़ता है। और चंद्रमा शीतल है। और माना शीतल वाले चंद्रवंशी जाएंगे और जो अग्नि प्रज्वलित करते रहेंगे वो जी। अच्छा, इसलिए। और हाँ, वह यही है मंथन। इसी को मुरली में हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन हम उसमें कितना मंथन करते हैं। बड़ा मज़ा आता है जब हम मंथन करने बैठते हैं। तो देखिए अभी कितनी अच्छी पॉइंट्स निकल रही है ना, आनंद भी आता है। तो सूर्य और चंद्रमा, अभी भाई जी ने बताया है ना कि जो फेल हो जाएंगे, जिनकी आंखों में आंसू आएगा, वो चंद्रवंशी होंगे, है ना। जो जिनकी कलाएं घटती बढ़ती रहेंगी, जो द्वंद्व में रहेंगे, है ना। तो ये सब कौन है? अच्छा, सूर्यवंशी कौन है फिर? ये तो सारी चंद्रवंशी वाली बातें आ रही है। जो स्टेबल है और
हाँ, सबको किरणें देते और सबको आकर्षित भी करते हैं, है ना। सबके पास सूरज की रोशनी पहुंचती है ना। और क्या है, और गहराई में जाएं और थोड़ा सा जला देता है, किचड़े को जला देता है। वेरी गुड। और क्या कहें, जिन्होंने इस टाइम पे अच्छा पुरुषार्थ किया है जी, जिन्होंने इस टाइम अच्छा पुरुषार्थ किया वही जाएंगे। तो वही उसी टॉपिक पे जा रहे हैं कि सूर्यवंशी माना क्या, सबसे ऊंचा। वो तो चंद्रमा भी ऊंचा होता है। और जी, डिसिप्लिन्ड होंगे। ओके। और जिनकी चमक कम ना हो, सबको रोशनी दे, है ना। मैं सबका मंथन है, मेरा अपना भी एक मंथन निकला कि सूर्य जब आता है तो अंधकार की रत्ती भी खत्म हो जाती है, रत्ती भी नहीं रहती उसकी। और जब चंद्रमा है तो अंधकार के साथ उसका द्वंद्व है। माना जब हम सूर्यवंशी घराने की आत्मा बन जाएंगे तो हमारे सारे द्वंद्व खत्म हो जाएंगे, कोई विपक्षी होगा ही नहीं। योगी नहीं बनेंगे तो सहयोगी सभी होंगे। ये सूर्यवंशी, चाहे वो लौकिक दुनिया वाले हों, चाहे वो ब्राह्मण परिवार वाले हों, चाहे कोई भी आत्मा होगी, कैसे भी संस्कारों वाली आत्मा होगी, तो वो सूर्यवंशी घराने की, जैसे दादियाँ हमारी हैं, दादियाँ पहुँचते ही दादियों के क्या होता था, सबके अंदर एक उमंग होता था, जाएं हम दादी का एक बार झलक देखें। दादी सभा में भी अगर किसी को बोल दिया करते थे कि भाई अज्ञानी पहुंचते थे, कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं, ड्रिंक करते हैं या कोई स्मोक करते हैं, दादी बोलती थी भाई आज से छोड़ दो। वो सहज भाव से कहते थे हाँ दादी छोड़ देंगे, सहज, है ना। उनके आगे कोई प्रश्न ही नहीं कि क्यों छोड़ना है दादी। अभी हम किसी को बोलते हैं तो हमसे 4 क्वेश्चन करते हैं लोग, क्योंकि अभी वो पुरुषार्थ, वो सूर्यवंशी वाली स्थिति कि उस समय पर उस व्यक्ति के सामने जाते ही किचड़ा उसका जल जाएगा। वो सामने है सूरज तो उसके अंदर की गंदगी ऑटोमेटिक हट जाएगी। इसीलिए बाबा हमें कहता है आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो। अभी हम जब कहीं पर भी जैसे बाबा के सामने जाते थे, जब बाबा से मिलन होता था, एक एक का मिलन होता था, तो हमें भी वो सौभाग्य मिला कि बाबा से पर्सनल मुलाकात जो होती थी। तो इस बार जब हमारा समर्पण हुआ उसके जस्ट बाद हम सब बहनें, 14 बहनों का समर्पण था, तो हम सबको बाबा के सामने स्टेज पे लेके गए थे कि भाई गिफ्ट पूछा तो हमने कहा हमें यही गिफ्ट चाहिए। तो हम सब अंदर जब तक नीचे बैठे थे स्टेज से, हमारे मन में चल रहा था बाबा से हम ना ये संकल्प करेंगे, बाबा से ये संकल्प करेंगे। लेकिन जैसे ही हम बाबा के सामने पहुँचे, स्टॉप, एकदम कोई थॉट ही नहीं, बस आ रही है कोई चीज़ और मैं भरपूर हूँ, प्रश्न वाली चीज़ ही नहीं थी। तो बाबा कहता है आप भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन जाएं। हर एक व्यक्ति को लगे कि यही आत्मा है जिसके पास मेरा सॉल्यूशन है, यही आत्मा दे सकती है। और हर एक जितने यहाँ बैठे हैं वो सब अपने अपने घर के वही सॉल्यूशन हैं, मास्टर ज्ञान सूर्य हैं। वो हर एक आत्मा परिवार की भी लौकिक ये कहेगी इन्हीं के पास जाएंगे तो हमें हल मिलेगा, यही आत्मा के पास चलो। जब भी समस्याओं से घिरे हुए होंगे उस समय वो आपके पास ही पहुँचेंगे। अब उस समय मेरी स्थिति क्या हो, अपनी स्थिति ऐसी रखनी है कि लोग आए तो हमारे मुंह से ये ना निकल जाए परेशानी में ही सब मेरे पास ही क्यों आते हैं। ये हमारा पुरुषार्थ है, वो आएंगे क्योंकि आप उनके लिए ईस्ट हैं, आप उनके लिए मास्टर ज्ञान सूर्य है। तो आपसे उनको वो किचड़ा खत्म करने की विधि आपके पास है उनके। तो जैसे ही हमारे सामने आए
तो ऐसा ना हो कि हम अपनी रोशनी को वो दे नहीं, चाहे वो किसी भी समय पर पहुँचेगी आत्मा आपके पास आपसे लेने के लिए, तो हमें उस समय पर ये याद करना है, स्मृति हो कि ये आत्मा मेरे पास आई है और मैं बाबा की संतान, ज्ञान सूर्य की संतान, मास्टर ज्ञान सूर्य, बाबा आप इस आत्मा को तृप्त करो, क्योंकि हम मास्टर है ना, तो वो ज्ञान सूर्य को साथ रखना है, तभी हम मास्टर ज्ञान सूर्य हैं, क्योंकि किरणें तो बाबा की हैं, शक्ति बाबा की है, निमित्त हमें बाबा ने बनाया, तो हम तब बनेंगे सूर्यवंशी घराने की आत्मा, तो हमारा द्वंद्व खत्म हो जाएगा। अभी यही द्वंद्व आते हैं हमारे मन में, सब मेरे पास ही क्यों आते हैं, मुझसे ही क्यों हल चाहिए, मुझसे ही कोई क्यों मांगता है हर एक चीज़, मुझे ही क्यों करना है, ये हमारे पुरुषार्थ को ढीला कर रही है और हमारे स्वमान को घटा रही है। जब हम अपने स्वमान में स्थित होंगे तो हमें उसकी, वो चाहे उसकी लैंग्वेज अपनी होगी, कोई रफ लैंग्वेज से भी आएगा। अब मंदिर में आप देखो, कोई को काम बिगड़ा हुआ होता है, खराब काम हो जाता है तो बिगड़ के जाएंगे मंदिर में देवी के आगे, अभी आपने खराब किया ना, अभी आप ही ठीक करो। कईयों को देखा हमने, ऐसे बोलते हैं कि आप ही ने किया है, अभी आप ही ठीक करना है, मुझे नहीं पता, आपको ही ठीक करना है, आप ही को मैंने सब कुछ समझा है। मंदिर में भगत ऐसे मांगते हैं, दुआएं हम भी शायद कभी ऐसे रहे होंगे, ऐसा नहीं कि हम सब नहीं गए हैं। तो वही चीज़ वो भी आके आपको, परिवार वाले भी रफ लैंग्वेज में भी बोलेंगे, आपके ही कारण सब कुछ हो रहा है, आप ही ने ये चीज़ किया, अब आपको ही बताना है मुझे क्या करना है। दीदी मेरे मन में आ रहा है जी कि हमें किसी भी तरह से हारना नहीं है, क्योंकि अभी उदाहरण है, अभी चंद्रमा ने सूरज को ढक लिया और अच्छा, वो अगले दिन उतनी उत्साह से फिर निकल गया। वो ढका नहीं, वो सोचता है कि मैंने ढक लिया, उसको लगता है किसी की हाँ हरा नहीं सकती है ना। तो ऐसे ही कितना अच्छा पॉइंट निकल के आया ना, कि कोई भी परिस्थिति हमारे को भले लगेगा, दूसरों को लगेगा कि ढक दिया है, लेकिन जब वो निकलेगा सामने, उसकी सत्यता तो फैक्ट है जी। देव को देख, हाँ, मुझे उसकी चमक और भी अच्छी लगी है ना। तो यही चीज़ की ग्रहण लोगों को, दुनिया को, दिखने वालों को ग्रहण दिख रहा है, उनको लगता है। कई लोग हमसे भी, ब्राह्मणों से भी कहते हैं, बोला आपने ज्ञान में चले, ये हुआ, उमंग उत्साह ढीला करते हैं। अभी हमें वो ग्रहण, सोच रहे हैं ग्रहण लगा है, लेकिन ये नहीं पता हमारा पुरुषार्थ तीव्र गति से बढ़ रहा है और हम नंबर 1 की स्टेज के लिए पुरुषार्थी हैं। तो हमें क्या करना है, क्या बनना है, सूर्यवंशी। क्या बनना है सभी को, सूर्यवंशी। तो सदा चमकते रहेंगे, अभी दिल शिकस्त नहीं होना है। चंद्रमा का द्वंद्व चलता है, चंद्रमा फिर घटता है, उसका उमंग घटेगा, फिर बढ़ेगा, है ना, वो ढकता जाता है वो भी। हालांकि चंद्रमा की भी रोशनी नहीं जाती, वो सूरज की रोशनी से चमक रहा है, चमक भी वो सूरज की रोशनी से रहा है, लेकिन फिर भी वो रात के अंधकार से है, तो बाबा की संतान, वो भी आत्मा है, सतयुग जाने वाली सुख की दुनिया में ही है, छटी हुई आत्माएं आई हैं, क्यों बाबा ने कहा ना सेलेक्टेड है सभी सोल, तो सेलेक्ट हुई आत्माएं आई हैं, लेकिन उनके उमंग उत्साह में ढिलाई हो जाती है। तो वो जब ढीले होते हैं, अपने अंदर से भी दिल शिकस्ता थोड़ी थोड़ी आ जाती है, फिर उमंग उत्साह आता है ना। तो एक बार भाई जी सुना रहे थे, बोला ब्राह्मणों में कैसे उमंग उत्साह कम होता है। बोले जैसे क्या होता है कि ब्राह्मण पहले तो आएंगे बहुत उमंग उत्साह से, कहेंगे किसी की कमी नहीं दिखाई देगी, ये भी बहुत अच्छे, ये भी बहुत अच्छे, उनसे भी लेंगे ज्ञान की पॉइंट्स, उनसे भी हैं। हाँ, तो 5 युगों की बात सुनाई थी, 5 युग वाली स्थिति, माना सतयुगीय स्थिति होती है। जब हम एंटर करते हैं बाबा के घर, कोर्स करते हैं, तो वो उमंग रहता है, हर एक से पूछेंगे रोक रोक के, आपका कैसा चल रहा है, आप कितने साल से ज्ञान में चल रहे हैं, आप तो बहुत अच्छा है, आपको तो बहुत फ़ायदा है, ये है, कितना उमंग रहता है वो फर्स्ट डे वाला। फिर धीरे धीरे जब हम रेगुलर हो जाते हैं, धीरे धीरे फिर त्रेता वाली स्टेज आती है, कभी कभी उमंग थोड़ा ढीला हो जाता है। बोले कर तो रहे हैं, है ना,
क्योंकि कोरोना के बाद से कौन सी स्टेज है सबकी? अब वो तो खुद चेक करेंगे, आज चेकिंग हो जाएगी है। तो जब त्रेता युग में आए तो त्रेता वाली स्टेज क्या हो गई, उमंग ढीला थोड़ा। फिर द्वापर युग में कहते हैं उसका पुरुषार्थ देखो कितना अच्छा है, ये तो ऐसे तो चलता ही रहता है, ये तो चला लेते हैं, ये तो ऐसा होता है, बोले थोड़ा बहुत तो चलता है, वो इतने साल से कर रहे हैं, उन्होंने कौन सा कर लिया, फिर ये आने लग जाता है। फिर कलयुग में जब पहुंच जाते हैं तो क्या स्थिति होती है, बोला कर रहे हैं, धीरे धीरे हो ही जाएंगे, बन जाएंगे, अभी सब कोई नहीं बना है, अभी जब फिर उसके बाद संगम की स्टेज होती है, संगम पे बाबा आते हैं ना, तो यहाँ पे भी कोई ना कोई बाबा निमित्त बना के किसी को भेज देता है, कभी कोई दीदी, कभी कोई दादियों की क्लास, कभी कोई भाई की क्लास, कभी कोई क्लास, कभी मधुबन जाना हो जाता है। जब वहाँ जाते हैं तो फिर उमंग याद आता है, अच्छा हम तो सतयुगी आत्माएं थी, अभी उमंग फिर हाई लेवल पे जाता है। फिर वो जो ढीला हुआ था पुरुषार्थ, अभी मुझे किसी को नहीं देखना, अभी मुझे खुद को देवता बनना है। तो अभी संगम युग आ गया ना यहाँ पे, आज के बाद से तो संगम युग है कोरोना से कई जगह कलयुगी स्टेज पहुँच गई। कोरोना काल ने कलयुग की स्टेज में पहुँचाया बहुतों को। लोग सोचने लगे कि घर में बैठे मुरली सुन लेते हैं, मोबाइल से मुरली सुन लेते हैं, खुद से हम पढ़ लेते हैं, लेकिन ईमानदारी से अपने आप को चेक करें, ऑनेस्टी से, क्योंकि हर एक यहाँ खुद का जज है, कोई और जज है ही नहीं। ईमानदारी से चेक करें तो क्या मेरा घर में बैठे वाला पुरुषार्थ बेस्ट स्टूडेंट वाला पुरुषार्थ है, मिलेगा। ऑनलाइन से भोग पहुंच जाता है, नहीं पहुंचता, भोग की फ़ोटो पहुंचती है, आज ये भोग बना है ना, लेकिन वो नहीं खाया जा सकता। ऐसे ही ऑनलाइन से मुरली हम सुन भले रहे हैं, लेकिन वो बल नहीं आएगा। आप कभी अपने आप की भी खुद भी चेकिंग करें। जब आप रोज़ क्लास करते हैं, सामने बैठ के करते हैं, तो एक नया उमंग होता है, नया उत्साह होता है। और जब घर में बैठे होते हैं, भले पढ़ भी रहे होते हैं, तो घर वाले भी कहते हैं ज़रा ये काम कर देना, फिर हम उठ के करते ही हैं। हम ये नहीं कह सकते अभी हम क्लास में हैं, लेकिन जब हम वहाँ से इतने कदम आए, चले अटेंशन से पढ़ भी लिया, तो भी जो हम इतने कदम चल के आए, बाबा ने कहा है उंगलियों में पदम नहीं है, कदम में पदम है। जितने कदम हम चल के आएंगे, उतने कदमों में पद्मों की कमाई है। जितने भी ऋषि मुनि हुए थे, उन्होंने अपने, जो भी संतों की आज हम बातें सुनते हैं, वो संतों ने भगवान को पाने के लिए कोई बद्रीनाथ पैदल चढ़ गए, कोई केदारनाथ पैदल गए, कितने तीर्थ किसी ने पैदल कर लिए। क्यों पैदल चले? आज भी पैदल चल रहे हैं। आज भी जो लोग तीर्थ पर जाते हैं, वो लोग कोशिश करते हैं पैदल चलें। जो श्रद्धा भाव से जाते हैं, जिनका निश्चय होता है, जिनकी भावना होती, वो पैदल सोचते हैं हम पैदल। क्यों पैदल चलना है? क्यों कदमों में? और हम यहाँ से, हमें भगवान मिल गया है, और अब तो हम खुद देव बन करके, साक्षात्कार मूर्त बन करके घर से यहाँ तक आते हैं। जितने आप यहाँ तक आएंगे, उस बीच में जितने लोग हैं ना, वो सब आपका साक्षात्कार कर रहे हैं। तो हमें क्या बनना है? घर में तो कोई साक्षात्कार नहीं कर रहा, मोबाइल में कोई साक्षात्कार होता है हमारा, किसी से करा सकते हैं, लेकिन जब हम यहाँ तक आएंगे तो क्या करेंगे? साक्षात्कार मूर्त बनना है। तो सभी देवता है ना? कौन कौन समझते हैं हम देवता पद वाले हैं? हाथ उठाए, ऊंचा हाथ उठाना है। जो जो समझते हैं कि हम पीछे वाले भी सभी देवी देवता है ना, सभी सूर्यवंशी है ना, सारे सूर्यवंशी वाले उठाए। चले अभी ऊंचा फोटो खींचो भाई, फोटो खींचो। हम भी उठा रहे हैं, हैं दो हाथ उठ गए। अब तो उठाओ। हैं अभी रोज
अभी उठ गए ना सबके हाथ, देखिए फोटो आपके आगे कैमरा है ना, कैमरा इधर भी है, इधर भी अभी सब उठाएंगे कैमरा जो जा रहा है। सावधान, आप कैमरे की निगरानी में हैं है ना। तो अभी ये फोटो तो यहाँ है, लेकिन ये फोटो बाबा के पास भी पहुँच रही है और बाबा हमें हेल्प करता है। जब ये हाथ बाबा, आप देखो जब भी बाबा आते हैं तो मुरली में बार बार हाथ उठवाते हैं, हाथ उठाओ, पता होता है बाबा को सब नंबरवार है, लेकिन फिर भी हाथ उठवाते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है आप हिम्मत तो करो, मदद बाबा की होगी। हम हिम्मत करेंगे तो अपने आप हमें बल देगा बाबा। एक भाई जिनकी आज 40 साल में एक भी मुरली मिस नहीं है, रिकॉर्ड है ये, और रिकॉर्ड में भी पैर में फ्रैक्चर, दीदियाँ उनके पास गई हैं मुरली सुनाने, वो साइकिल चला के सेंटर पहुँचे हैं, फ्रैक्चर में प्लास्टर चढ़ा हुआ है। तो ये क्या है? ये उमंग है, ये उत्साह है जो जीवन में लेकर आगे चलता है। किस किस ने यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन किया? एक भी मुरली मिस नहीं, क्लास में आके सुनने वाली। हम सबकी मिस है जी, आप किससे पूछें? कोरोना काल में जब तक हमें ऑर्डिनेंस मिला उसको छोड़ के, जिस समय तक हमें ऑर्डिनेंस मिला वो तो हमारा एक था कि भाई हमें मिला ही मैसेज ये है कि हमें, है ना। अभी आज से जो अब रिकॉर्ड बनाएंगे वो हाथ उठाएं। आज से ग्रहण जिनका उतर गया, जो रिकॉर्ड बनाएंगे, रिकॉर्ड वाली लिस्ट में जो आएंगे, इस रेस में जो भाग लेंगे, कम उठा रहे हैं, रेस में भाग लेने वाले हैं, रेस में भाग नहीं लेंगे, है ना। रेस में जो भाग लेंगे तो वही दो ही होती है कंडीशन, या तो भाग लो या फिर भाग लो। ये राइट है। और ये बाबा की ना, एक क्वेश्चन है जी, जब संकल्प से हम परम धाम भी जा सकते हैं, जी राइट, राइट, संकल्प से हम सूक्ष्म वतन भी जा सकते हैं, बिल्कुल राइट, राइट, संकल्प से हम वाइब्रेशन भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, चीज़ तो संकल्प और वाइब्रेशन से करते हैं। हाँ, संकल्प से हम यहाँ भी आ सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन अभी वो हम पावरफुल बने नहीं हैं। नहीं, क्योंकि अभी वो स्थिति पावरफुल इतनी बनी नहीं है कि हम संकल्पों से, अभी हम ऊपर जाते हैं, कितने टाइम में पहुंचते हैं ऊपर? इसमें बाबा ने एक बात कही है कि बाबा ने एक बार कहा था कि मुझे परम धाम से नीचे आने की ज़रूरत क्या पड़ी, मैं क्यों आया हूँ, ऊपर से पढ़ा सकता था ना। तो बाबा क्यों आए हैं ऊपर से नीचे? क्योंकि वो प्रेरणा से नहीं पढ़ा सकते थे ना, उनको तो तन चाहिए, तन चाहिए था ना। प्रेरणा से वो कहते हैं मैं प्रेरणा दूंगा तो इसी तरह से जब पढ़ाई पढ़नी है तो आपको स्कूल में आना ही पड़ेगा, यहाँ संकल्प नहीं चलेगा। और एक और चीज़ ये है कि जो हमने कहा ना, हम संकल्पों से वाइब्रेशन दे सकते हैं, ये राइट है कि हम संकल्पों से दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें प्रैक्टिकल भी करना है। सेवा सिर्फ हम मनसा से ही नहीं करते हैं, मनसा वहाँ के लिए करते हैं जहाँ मेरी हद नहीं है, लेकिन जहाँ हमारी हद है वहाँ बाबा कहते हैं तन से सेवा करो, जाके आपको सेवा करनी है। बाबा ने ये नहीं कहा, फिर बाबा क्यों कहते हैं सेवा के लिए प्रदर्शनी लगाओ, मेले लगाएं? क्यों बाबा ने कहा कि तन से सेवा जो हुई। अब ये जो मनसा वाली बात कही बाबा ने, ये कब के लिए कही? जब हम बिल्कुल हेल्पलेस हैं, हमारा तन नहीं चल रहा, तो बाबा ने हमें मोटिवेट किया है। आपने जो जब तक तन चल रहा था तब तक जो सेवा की, अब आप मनसा वहाँ पहुँचाओ। जब आपने तन से वो कार्य किया होगा तभी आपका मन भी वहाँ लगेगा, है ना। तन से हम जा के आज जितने भी आप दीदियों की, दादियों की आप क्लासेस सुनेंगे तो सब ने अपनी प्रैक्टिकल जीवन में क्या क्या सेवाएं की वही बताते हैं, उन्हीं के एग्जाम्पल देते हैं। जितने भी लोगों ने मेहनत की है, जो पहले दादियों का, कहाँ कहाँ दादियाँ जाती थी, पहले बाबा ने दादियों, अभी हमें उजूरा देना है उनका,
जितने कदम वो लेकर के आए चले, अभी हमें उनकी सेवाओं का प्रैक्टिकल, और बाबा तो अभी हमें थैंक्स कह रहे हैं। क्यों? इतनी हमें ज़्यादा मेहनत भी अब नहीं करनी है। पहले वालों ने बहुत मेहनत कर ली। पहले 3 दिन मेरा प्रैक्टिकल, मेरा भी बाबा के बचपन से क्योंकि ज्ञान में चले, मैं आज भी देखती हूँ उस चीज़ों को। जब पहले हम छोटे होते थे 3-3 दिन प्रदर्शनियाँ लगती थी रात तक, और एक जगह भाई बहन ज़्यादा नहीं होते थे तो सब जगह के भाई बहन मिल करके उस प्रदर्शनी में सुबह ड्यूटी जाते थे, लोग जॉब पे जाते थे और रात में आके सेवा करते थे। अभी हमें सहज साधन मिले, लेकिन उसमें भी हम सहज अगर हो जाते हैं तो ये मेरा पुरुषार्थ ढीला है। हम मन से, अच्छा अब हम आ रहे हैं, मन से हमने आए। अभी जब मैंने कोई चीज़ प्रैक्टिकल नहीं देखी तो मैं वहाँ वाइब्रेशन नहीं पहुँच सकते मेरे, है ना। अभी हम यहाँ से यहाँ तक आए तो मेरे वाइब्रेशन भी जाएंगे, डेफिनेट जाएंगे। तो आज से ये कोशिश करें कि मुझे पहले बेस्ट स्टूडेंट बनना है। जब हम बेस्ट स्टूडेंट हैं और हम सूर्यवंशी घराने के बेस्ट में जाने वाले हैं, माला का दाना ही वही है, तो हम कम से कम क्लास में जिनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती भी है तो वो कम से कम हफ्ते में 2 दिन करें, और जो रेस के घोड़ों में आगे जाने वाले हैं वो रेगुलर में अपना खुद का टारगेट फिक्स करें कि मुझे रेगुलर में, चाहे किसी भी, अगर हम क्लास में सुनते हैं उसका और बेनिफिट है। ये चीज़ मैं खुद क्यों कह पा रही हूँ, जहाँ मुझे बाबा ने निमित्त बनाया है वहाँ पे सुबह की क्लास 50 की है, और 50 में भी सबकी हम क्लास सुबह 6 बजे शुरू होती है। 5:30 बजे भाई बहन आना शुरू हो जाते, कभी कभी तो 5 बजे पहुंच जाते हैं। हमें उन्हें कहना पड़ता है 5:30 तक माना ये मैं क्यों 5 बजे पहुंच, 5:30 से 6 बजे तक योग, फिर 6 बजे से शुरू में ही हम अटेंडेंस लगा देते हैं, क्लास में ही अटेंडेंस लगती है, और अटेंडेंस लगती है उसमें कंपटीशन रहता है उनका, हम पहले जाएंगे, हम आगे जाएंगे, अच्छा लगता है, हमें भी इंस्पिरेशन मिलती है। कंक्लूजन ये निकला, द कंक्लूजन इज दिस कि वन शुड अटेंड द मुरली क्लास डेली, दैट्स इंपॉर्टेंट, यस, सो वी गॉट योर मैसेज, यस। और उसके साथ साथ हमें पूरी पुरुषा, ये श्रीमत है, 4 चीज़ें, हाँ 4-5 चीज़ें जो हमारी श्रीमत है, क्योंकि वही नंबर 1 की है। मैंने इसलिए पूछ किया था आपको, जी, it wasn't my question actually, somebody talk like this, तो मैंने कहा जो ये बात करते हैं उसको क्लियर होनी चाहिए, क्लियर हो गई आपकी बात, तो मुझे लगता है इसको लंबा जी खींचो तो जी ताकि सबको बैठ गई बात। अच्छा, अटेंड मुरली डेली, हाँ, और सुबह अमृत वेला भी है ना, अमृत वेला और मुरली, ये 2 चीज़ों पर खास अटेंशन है ना। तो ये 2 चीज़ें अगर हम अटेंशन में लेते हैं तो हमारे जीवन की हर एक समस्या का हल हमारे हाथ में है ना। ओके, जी करना पड़ेगा जी, जैसे नेता लोग भी आजकल वोट पाने के लिए पैदल बिल्कुल बिल्कुल राइट बात है कि कितनी मेहनत कर रहे हैं, और वो तो सिर्फ 5 साल के लिए, और हमें तो 21 जन्मों के लिए लेना है ना। जी, चलें। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, इथे दर्शन होते हैं, दीदार बड़ा सोना है, परिवार बड़ा सोना है, परिवार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मैनू सारे पुछदे है मेरे संगी ते साथी, जिन्हें एक बार देख लई मेरे सतगुरु की झांकी, किते ढूंढ के ल्याला है ये
लाल बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मैनू आप ही नहीं मिलिया, सतगुरु ने मिलाया है। मैनू आप ही नहीं मिलिया, सतगुरु ने मिलाया है। इथे मिलना का मैनू रास्ता सतगुरु ने दिखाया है। ये घाटे का सौदा नहीं, व्यापार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। ये मान सरोवर है, इथे मोती मिलते हैं। ये मान सरोवर है, इथे मोती मिलते हैं। कई जन्मों के बिछड़े प्रेमी इस दर पर मिलते हैं। ये घाटे का सौदा नहीं, व्यापार बड़ा सोना है, सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। दरबार बड़ा सोना है, परिवार बड़ा सोना है। ये घाटे का सौदा नहीं, व्यापार बड़ा सोना। सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दी बड़ी शान निराली है। मेरे सतगुरु प्यारे दी बड़ी शान निराली है। इथे रोज दशहरा है, इथे रोज दिवाली है। तन मन रंग देते दीदार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। परिवार बड़ा सोना है, ये घाटे का सौदा नहीं, व्यापार बड़ा सोना। सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे की पहचान निराली है। मेरे सतगुरु प्यारे की पहचान निराली है। सिर मुकुट सोहे सोना, हथ बंसुरी प्यारी है। जदों बंसुरी बजती है, सुर ताल बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। दरबार बड़ा सोना है, परिवार बड़ा सोना है। ये घाटे का सौदा नहीं, व्यापार बड़ा सोना है। ओम शांति। तो अभी सभी ने अपनी पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के लिए जो बाबा की श्रीमत ही है, उसी श्रीमत को रिवाइज़ किया है। और मैं समझती हूँ कि अपने मन में कुछ ना कुछ संकल्प भी किए होंगे। तो आज तो शायद सभी बेस्ट स्टूडेंट बनने वाले हैं, और ख़ासकर सूर्यवंशी में अपना नाम ऐड कराने वाले हैं। ऐसा ही हमारा शुभ भाव, शुभ भावना, शुभकामना आप सबके लिए। तो अभी हम बाबा के जो बच्चे हैं, खासकर आज स्नेह मिलन के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो आपस में अभी एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम एक दूसरे को दृष्टि भी देंगे, हाथ में मिलाएंगे, गले भी मिलेंगे रूहानियत से। तो ऐसी एक्टिविटी अभी हमें शोभा बहन कराएंगी। फिर उसके बाद सभी के लिए बाबा का
भोग भी है, जिसका यहाँ बैठे बैठे आप सभी आनंद भी लेंगे। और अभी एक एक्टिविटी करेंगे। ओम शांति। बैठे हैं ना बहुत देर से। माइक छोटा रहेगा। स्नेह मिलन का प्रैक्टिकल अनुभव करना है। ओम शांति। सभी बैठे बैठे थक भी गए होंगे ना, सभी खड़े हो जाएंगे। और आप सभी को क्या करना है, दो दो का पेयर बनाना है। जिसको नहीं जानते हैं उनसे मुलाकात करेंगे, ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो दो दो का पेयर बना करके उनसे आप हेलो भी करेंगे, उनका नाम भी पूछेंगे और दृष्टि भी देंगे साथ में, है ना, और विशेषता भी कुछ पूछेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, समझ में आया क्या करना है? दो दो का पेयर बनाएं, जिनको नहीं जानते हैं उनसे आज मुलाकात कीजिए। जो आपके साथ में आ रहे हैं वो तो उनको तो जानते ही हैं, जो यहाँ से आपसे पहली बार मिल रहे हैं उनके पास जा कर के और उनसे हेलो भी करें, उनसे आप नाम भी पूछें और साथ में 5-5 ब्लेसिंग आपको देनी है। 5 वो देंगे और 5 वो देंगे। ठीक है, और उनको देनी है। जो ब्लेसिंग देनी है ना वो उन्हीं के लिए होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम ब्लेसिंग देते हैं तो कहते हैं कि आपके परिवार में सब अच्छा हो, तो वो तो परिवार के लिए हो गई ना, उनके लिए नहीं हुई। तो आपको उनके लिए ब्लेसिंग देनी है कि उनके लिए पर्टिकुलर क्या चीज़ है वो ब्लेसिंग आपको देनी है पर्सनली। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं ये एक्टिविटी। भाई आपस में छोटी बना लो, संकोच नहीं करो, दूसरे को जानना। कितने का टाइम भी मेरे 10 मिनट 5 मिनट 5 मिनट का टाइम है आपके पास। ठीक है, 5 मिनट तो बहुत है। पाँच सभी को ब्लेसिंग्स देनी है। 5 लेनी है और 5 देनी है। 10 हो जाएंगे आपके पास। सेम रिपीट नहीं करना। और जिसका हो जाए वो दूसरे से फिर और भी कर सकते हैं एक्स्ट्रा। और वो एक्स्ट्रा से भी कर सकते हैं। हाँ, ओह सॉरी। है, स्नेह मिलन का दिन है, तो बड़े प्यार। तो सभी का स्नेह मिलन हो गया हो तो सभी अपना ध्यान इधर कर लीजिए। ओम शांति। तो ज्योति दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। मन तो यूँ कर रहा था कि आप बोलते रहे और हम सुनते रहें। सभी का मन ऐसा ही था क्योंकि इतना धारा प्रवाह और इतना कनेक्टेड आपका जो वक्तव्य था आज का। एक के बाद आपने इतनी अच्छी पॉइंट्स बताई, एक के बाद एक। आपने कहा कि हमें उड़ते रहना चाहिए। जो कुछ एक पॉइंट्स मैंने दीदी आपके वक्तव्य से नोट किए, उड़ते रहने के लिए आज मुरली का भी स्लोगन यही था ना कि लाइट रहना है, राइट। तो उड़ता कौन है? जो हल्का रहेगा। पतंग उड़ती है लेकिन उसके उड़ने का माध्यम क्या रहता है? डोर। यानी जब तक पतंग डोर से बंधी रहेगी तब तक वो उड़ेगी। तो हम भी कब तक उड़ पाएंगे? जब तक बाबा से, परमात्मा से हमारी डोर बंधी हुई है। ठीक। दीदी ने एरोप्लेन का भी एग्जांपल दिया। वहाँ उड़ते हैं तो हम सीट बेल्ट बांध लेते हैं, ठीक है।
तो एरोप्लेन भी कब तक उड़ पाता है? जब तक उसका ट्रैफिक कंट्रोल ATC से संपर्क बना रहता है। तो हम भी लाइट होकर उड़ तो पाएंगे, लेकिन कब तक? जब तक हमारा परमात्मा से यानी कंट्रोलर से संपर्क बना रहे। और कौन उड़ता है? गुब्बारा उड़ता है। कब तक उड़ पाता है? जब तक उसके अंदर वो शक्ति रहती है, वो गैस रहती है। तो हम भी लाइट बनकर उड़ तो पाएंगे, लेकिन कब तक? जब तक हमारे अंदर वो शक्ति हो। तो लाइट रहकर उड़ना जरूर है। दीदी ने बताया, बहुत अच्छी तरीके से समझाया आज हमें दीदी। तो हम हमेशा वो संपर्क साधे रखें ट्रैफिक कंट्रोलर से, उस कंट्रोलर से अपनी डोर उसके हाथ में देकर रखें और अपने अंदर उसकी शक्ति भरकर रखें, तब हम उड़ पाएंगे। और दीदी ने बताया स्नेह मिलन के लिए, आज सूर्यवंशी होने के लिए बताया दीदी ने आज। तो आज संयोगवश दीदी छठ पूजा भी है, और छठ पूजा भी सूर्य की पूजा का ही त्यौहार है। मैं समझता हूँ भारतवर्ष में एक ही त्यौहार ऐसा है जहाँ पर उगते सूरज और ढलते सूरज की पूजा होती है। उगते सूरज की तो हम सभी पूजा करते हैं, क्योंकि वो शक्ति का प्रतीक है, वो बल का प्रतीक है, वो ताप का प्रतीक है। लेकिन ढलते सूरज की कोई पूजा शायद ही करता हो। तो छठ का पर्व एक ये महापर्व है हमारे भारत देश का, जो बिहार के एक लोकल प्रांत से शुरू हुआ और लोकल से आज वो ग्लोबल हो गया है। आज विश्व में जहाँ पर भी भारतीय बिहारी होगा वो छठ को जरूर मनाएगा। लेकिन भैया हम पूजा भले ना करते हो, माउंट आबू जाते हैं सूर्यास्त तो देखने जरूर जाते हैं। हाँ, तो ढलता सूरज कमजोरी का प्रतीक नहीं है, हम देखने जरूर जाते हैं। ऐसे गीत भी बने, क्यों कमजोरी का प्रतीक बना दिया? क्योंकि गीत बने कि चढ़ दे सूरज ढल दे वेखे, चढ़ता है सूरज ढलता है एक दिन ढल जाएगा धीरे धीरे, समथिंग इस तरह के गीत भी बने हैं। तो ढलते सूरज को कमजोरी का एक प्रतीक बना दिया, जो कि नहीं है। सूरज सूरज ही रहेगा, है ना। ढल रहा है लेकिन दूसरी जगह रोशनी दे रहा है। तो दीदी ने कहा कि सूर्यवंशी बनना है हमें, हम सबको वो अपने अंदर वो बल भरना है, वो तेज भरना है, वो ताप भरना है कि हम दूसरों की रोशनी भी जगा सकें। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी का बहुत अच्छा दीदी आपने एग्जाम्पल बताया कि हमारी जो रोशनी है ना, चंद्रमा की तरह कम या ज़्यादा, अधिक या कम ना होती रहे, हमेशा तेजोमय रहे, वो सूर्य की चमक हमारे चेहरे पर हो। ये है सूर्यवंशी बनना। और एक अच्छा देखो क्या होता है कि जब इंटरेक्शन होता है तो अच्छे अच्छे सवाल जवाब भी निकलते हैं। वो बहन जी ने एक सवाल पूछा कि हमें यहाँ रोज़ क्यों आना चाहिए, तो दीदी ने अच्छा जवाब दिया कि रोज़ यहाँ इसलिए आना चाहिए क्योंकि एक स्कूल है, आप ऑनलाइन के माध्यम से भोग तो नहीं खा सकते ना। तो ऑनलाइन का ज़माना भले चल रहा है, लेकिन ऑफलाइन या समक्ष में जो प्रभाव बनता है, आपस में जो मिलने से प्रभाव बनता है, वो एक अलग चीज़ होती है, जो वाइब्रेशंस हैं। मैं एक और बात कहता हूँ, क्या हम हमारे बच्चों को डेली स्कूल भेजने की बजाय घर से ऑनलाइन क्लास करवा सकते हैं क्या? क्या कराओगे? कोई अपना पेरेंट्स अपने बच्चों को ऑफलाइन क्लास कराएगा क्या? स्कूल जा रहे हैं बच्चे, क्योंकि डिसिप्लिन है, एजुकेशन है, लर्निंग है समक्ष जाकर। वही चीज़ यहाँ पर भी है, ठीक है। और एक बात बताता हूँ, हम सभी मंदिर जा रहे हैं, फर्ज करो हाथ में लड्डू लेकर जाएंगे, हाँ, भगवान को लड्डू चढ़ाने हैं। कोई हमसे पूछे आप क्या लेकर जा रहे हो, हाथ में लड्डू का डब्बा है, क्या कहेंगे? नहीं 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 नहीं, अभी तो वो लड्डू ही हैं। जब आप मंदिर से आओगे तब कहोगे कि क्या लेकर आ रहे हो, तो कहोगे कि प्रसाद लेकर आ रहा हूँ। जाते वक्त वो लड्डू है, आते वक्त वो प्रसाद है। तो ये है ज़रूरत यहाँ आने की, ये भी हमारा मंदिर है, इसलिए यहाँ आना जरूरी है। वो ऑनलाइन वाली बात, वो प्रसाद का जो भाव बनता है इस भोजन में, उन लड्डुओं में जो भाव जुड़ गया, वो है यहाँ आने की बात। देवताओं का देवताओं से मिलन भी होता है। तो मैं एक बार दोबारा आपका आभार व्यक्त करता हूँ दीदी, आपने 1 घंटा जो धारा प्रवाह इस तरीके से हमें बोला, तो हमारा मन तो यही कर रहा था कि हम सुनते रहें, पर समय की अपनी सीमा है, अपनी मर्यादाएं हैं। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतने धैर्यपूर्वक और ध्यानपूर्वक सुना। थैंक यू वेरी मच। आपकी आवाज़ में भी बड़ा प्रभाव है सर। थैंक यू। सभी का धन्यवाद, आप पधारे इसलिए आप सबका भी धन्यवाद। और आपने इतना साइलेंस में सुना, उसकी तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी विशेषता है कि सुनने की शक्ति सब में नहीं होती। इसलिए आपका ट्रिपल 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 धन्यवाद।
तो आज हमारा ये जो स्नेह मिलन जिसका माध्यम हमारी लता बहन बनी है, क्योंकि उन्होंने दिवाली पर ये आप सबका मिलन देखा तो उनको लगा कि ऐसा मिलन एक और होना चाहिए, तो उनकी बहुत दिल थी। तो आपका भी विशेष बाबा की इस बगिया में स्वागत भी है और धन्यवाद भी है। तो आप अभी आएंगे, बाबा के घर से आपको छोटी सी बाबा की सौगात भी देंगे, प्रसाद भी देंगे, प्रसाद भी ले आओ। और हमारे बीच में नीलम बहन भी हैं, इनका भी बहुत दिन से दिल था आने का, लेकिन देखो ये भी एक कुदरत का करिश्मा है कि 2 दिन से कह रही हैं और आज बाबा ने इनको आज बुलाना था, तो आज आप भी आएंगे, आपका भी स्वागत है और आपको भी बाबा के घर से ये सौगात मिलेगी। और हमारे बीच में वो क्या कविता बहन जो सबसे दूर से आए हैं 31 सेक्टर से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको भी बाबा के घर से छोटी सी सौगात और प्रसाद देंगे। अब अपना स्लोगन सबको पढ़ के सुनाना। आइए आप भी आइए सर।